इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डायमंड परिवार, फर्म डायमंड एक्सपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की पुण्य भूमि ताजगंज स्थित श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन मंदिर से मंगल विहार प्रारंभ हो चुका है। तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर की ओर हो रहे इस संभावित विहार के क्रम में विगत 9 दिसंबर को पूज्य मुनिद्वय का आगमन आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित डायमंड एक्सपोर्ट में हुआ, जहां के सौभाग्यशाली भक्तों ने नवदा भक्ति पूर्वक गुरुजन की आहारचर्या संपन्न कराकर अपने जीवन को सफल बनाया। तो दर्शकों, आइए हम भी धर्म लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम की मांगलिक गतिविधियों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य द्वय परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 दिसंबर 2021 को ताज नगरी आगरा के ताजगंज स्थित श्री पाशना दिगंबर जैन मंदिर में अर्हम योग केंद्र का भव्य शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र के लिए होने वाले इस संभावित मंगल विहार से पूर्व संपन्न हुए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रेष्ठियों ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। चित्र अनावरण के पश्चात भक्तों ने गुरुदेव से शिलान्यास की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए उनके पावन चरणों में श्रीफल अर्पित किए। हम सभी यहाँ पर जैन शासन की महिमा को प्रकाशित करने वाले अर्हम योग के ध्यान योग केंद्र का स्थापना करने जा रहे हैं। यह कार्य सभी जीवों के आत्मोत्थान का हेतु बनेगा, ऐसी हम सभी की भावना है। हे देवादिदेव, आपका आशीष, आपकी अनुमति हम सभी को प्रदान करें। सभी का स्वागत। महाराज चंद्रसागर महाराज साक्षात चढ़ान बिंदुओं में मनोवचन काय अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने मुनिराजों का पाद प्रक्षालन कर उनका परम आशीष पाया और फिर पूजा अर्चना करते हुए कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण किया। प्रासुक जल से कलश भर लाओ, मुनिद्वय के चलो चरण धुलाओ, श्रीफल श्री चरणों में चढ़ाओ। प्रासुक जल से कलश भर लाओ, मुनिद्वय के चलो चरण धुलाओ। ओम ह्रीं से सिद्धाचार्य पदे सर्व साधुभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। ध्वजारोहण के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि विधान से शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। ओम ह्रीं क्रोम पवन वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्रोम कुबेर वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्रोम कुबेर वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्रोम ईशान वासुदेवाय, ओम ह्रीं षष्ठी सहस नागदेवेभ्यो नमः। भूमि रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोम राम रा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वजनानंदकारिणी सौभाग्यवती सदा तिष्ठ तिष्ठ। ओम अर्हम। शिलान्यास के बाद जयकारों के मध्य पूज्य गुरुजनों का आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित डायमंड एक्सपोर्ट की ओर पदार्पण हुआ। मेरे द्वार गुरुवर आए, मेरे सोए भाग्य जगाए। हो मेरे द्वार गुरुवर आए,
मेरे सोए भाग्य जगाए। प्रणम्य सागर गुरुवर संग में चंद्र सागर जी आए। हो मेरे द्वार गुरुवर आए। मेरे सोए भाग्य जगाए। विहार के दौरान मार्ग में दर्शनार्थ खड़े भक्तों ने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मुनिराजों का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रासुक जल से कलश भर लाओ, मुनिद्वय के चलो चरण धुलाओ। श्रीफल श्री चरणों में चढ़ाओ। प्रासुक जल से कलश भर लाओ, मुनिद्वय के चलो चरण धुलाओ। श्रीफल श्री चरणों में चढ़ाओ। इस मंगल विहार में ज्यों-ज्यों गुरुजनों के चरण आगे की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। एक और हाथों में धर्म ध्वजा लिए जहां नवयुवा धर्म की प्रभावना कर रहे थे, तो वहीं बालिकाएं भी मंगल गीतों के माध्यम से अपनी भक्ति प्रकट कर रही थीं। गुरुवर मेरे प्रणम्य सागर, गुरुवर मेरे प्रणम्य सागर। आए नगरिया में भाग जगाने आए गुरुवर मेरी नगरिया में। गुरुवर मेरे प्रणम्य सागर। दर्शन कर लो पूजन कर लो, चरणों का प्रक्षालन कर लो। दर्शन कर लो पूजन कर लो, चरणों का प्रक्षालन कर लो। चरणों का प्रक्षालन कर लो। अर्हम योग सिखाने गुरुवर। अगले क्रम में जैसे ही गुरुजनों के पावन चरण डायमंड एक्सपोर्ट के द्वार पर पड़े, तो वहां उपस्थित हर कोई अपने आराध्य के दर्शनों को पाकर गदगद था। चहुओर छाए हर्ष और आनंद के इस वातावरण में ढोल नगाड़ों की धुनों पर श्रावक श्राविकाओं ने नृत्य करते हुए गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। गुरुदेव के दर्शनों से अभिभूत पुण्यशाली डायमंड एक्सपोर्ट परिवार के सदस्यों ने पूज्य गुरुजनों के पावन चरणों को प्रक्षालित कर उनका अभिनंदन किया। इसके उपरांत मंगलाचरण के अंतर्गत दिल्ली से पधारी सौम्या जैन ने अपनी मधुर आवाज में एक भजन प्रस्तुत कर कार्यक्रम के वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। वर्धमानं महावीर तीर्थंकरं, वर्धमानं महा। कौन कहता है महावीर होते नहीं, कौन कहता है होते न। इंद्रभूति सा हम दर्श करते नहीं, इंद्रभूति सा हम दर्श करते नहीं। वंदनम 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 वंदनम। वर्धमानं महावीर तीर्थंकरं, वर्धमानं महावीर तीर्थंकरं। मंगलाचरण के पश्चात कार्यक्रम में अब समय था गुरुजनों के मंगल प्रवचनों का, जिसमें सर्वप्रथम मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ने भक्तों को समझाया कि हमें अभावों में भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन ही समस्त दुखों का कारण है। याद रखना होगी कि हम कभी भी इस मानव तन को पाकर, इस मनुष्य के जीवन को पाकर कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। मर्यादाएं का उल्लंघन ही हमारे दुख और कष्ट का
कारण होती है। भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे। उन्होंने उस 14 वर्ष के वनवास के जीवन में कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम संज्ञा प्राप्त थी। उन्होंने कभी अंडे का सेवन नहीं किया, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, उन्होंने कभी मदिरा नहीं पी, उन्होंने कोई व्यसन नहीं किया। उनका व्यसन से मुक्त जीवन था। इसी बीच सौम्या जैन ने भक्तजनों एवं डायमंड एक्सपोर्ट के सैकड़ों कर्मचारियों को अरहम ध्यान योग की क्रियाएं कुछ इस प्रकार सिखाई। सभी लोग ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। मंगल प्रवचनों की अग्रिम कड़ी में पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्तों को बतलाया कि जिस संस्कृति में भगवान और गुरुओं के प्रति श्रद्धा होती है, वह संस्कृति सदैव फलती फूलती है। कभी भी थोड़ा सा अच्छे ढंग से इतिहास को, शब्दों को सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा राम हर किसी आत्मा में वास करता है। राम का मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। राम का मतलब जो रमते इति राम है, जो सम्य रमण करता है, सम्य रहता है, उसका नाम क्या है? राम है। सुन रहे हो? अल्लाह का मतलब क्या होता है? जो शक्तियां हमारे अंदर हैं, जो शक्तिमान होता है, उसको अल्लाह कहा जाता है। हर किसी के अंदर शक्तियां हैं और हर किसी के लिए वह शक्तियों का विकास करने के लिए कहा जाता है। हमारे सबके अंदर वह अल्लाह बसा हुआ है। भगवान महावीर भी वही बात कहते हैं कि हम सभी महावीर हैं, हम सभी वीर हैं, कायर नहीं हैं। हमारे अंदर भी शक्तियां हैं और उन शक्तियों को यदि हम उद्घाटित करेंगे तो हम भी वीर बनेंगे, महावीर बनेंगे, राम बनेंगे, सर्वशक्तिमान पुरुष बनेंगे। प्रवचनों के उपरांत गुरुदेव ने भक्तों को अरहम ध्यान योग की 5 मुद्राओं का अभ्यास करवाया। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा, जिसे हम एनर्जी मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे। भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का। तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी। इसके बाद संध्या कालीन में भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरुजनों की मंगल आरती की। झुकाए शीश तुम्हें मुनि राजा, श्री प्रणम्य सागर महाराजा, श्री चंद्र सागर महाराजा। भोगाओं में तुमने जन्म लिया, श्री सरिता माँ को धन्य किया। थे पिता तुम्हारे श्री वीरेंद्र कुमारा। कार्यक्रम में अगले दिन अर्थात 10 दिसंबर की प्रातःकालीन बेला में डायमंड एक्सपोर्ट के पुण्यशाली भक्त परिवार के सदस्यों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीष पाया।
इसके बाद पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित मधुशाला के छंदों को उद्घृत करते हुए भक्तों को बतलाया कि आत्मा के द्वारा ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं, क्योंकि सांसारिक सुख दुख में उलझा व्यक्ति अंतिम समय तक जीवन जीने के मतलब को नहीं समझ पाता। क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्बल मानव मिट्टी का प्याला, जिसमें कितनी भरी हुई है कटु मधु जीवन की हाला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैला। काल प्रवण है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला। हर किसी का जीवन अपना अपना, मनुष्य का जीवन ही उसका तन ही एक प्याला है, और उस प्याले के आश्रित होकर के उसके लिए सुख और दुख कभी ना कभी भोगने में आता है, और इस तरह से वह मृत्यु के गाल में चला समाहित हो जाता है, लेकिन उसे कभी ये समझ नहीं आ पाता है कि इस संसार में जीने का मतलब क्या होता है। कार्यक्रम में अब अवसर था गुरुजनों की आहारचर्या का, जिसमें श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर मुनिदेव की परिक्रमा लगाई। आहारचर्या की अगली कड़ी में पुण्यशाली भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का पूजन किया। गुरु पूजन उपरांत श्रावक श्रेष्ठों ने प्रसन्नचित भावों से पूज्य गुरुवर की आहारचर्या संपन्न कराकर अपने जीवन में अक्षुण्ण पुण्यों की वृद्धि की। कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। कमंडल बगल में पीछे, हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में धारी ऐसी विधि, भक्तों की लागी भीड़, भक्तों की लागी भीड़, पधारो मेरे महावीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की प्रवचन सभा एवं आहारचर्या की मनोरम झलकियां। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर से तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर की ओर हुए अपने विहार के क्रम में 9 दिसंबर 2021 को मुनिद्वय का मंगल आगमन आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित डायमंड एक्सपोर्ट में हुआ, जहां पुण्यशाली भक्तों ने गुरुदेव की आहारचर्या कराने के साथ साथ उनकी मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य पाया। दर्शकों, आशा है कि इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम के पावन दृश्यों को देखकर आपने भी अवश्य धर्म लाभ अर्जित किया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डायमंड परिवार, फर्म डायमंड एक्सपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश।